वेलकम। आज मैं आपको क्लास 10th का हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसके अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा, ओके, इन सब का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 दिखाना है कि ये इक्वल टू 1 है। ओके, सो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम अभी ऐसे कैसे रहने देंगे, फिर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वो क्या होती है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a को 1 मान लो और b को साइन थीटा, सो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो यहाँ से ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है उसकी हेल्प से हमने बना दिया। अब जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज होती है हमारे पास, एक ही होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो इसमें से हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ओके, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा, सो इसको हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। इसमें अगर साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दे, ओके, सो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा। अब इसी को हमने इस तरफ लिख लिया, इसको इस तरफ। ओके, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। अब हमने ये लिख दिया। अब हमें ये भी पता है सेक थीटा क्या होता है, 1 बाय कोस थीटा। ओके, सो सेक थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1 अपन कोस थीटा। अब इसको 1 लिख देंगे, इसको कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा, ये भी कोस स्क्वायर थीटा, सो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों और ये क्या आ जाएगा आंसर 1। और हमारे राइट हैंड साइड भी क्या था 1, इसलिए ये क्या प्रूव हो गया कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि प्रूव दैट रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए वो इक्वल है सेक ए प्लस टेन ए के। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, सो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। जो ये नीचे होता है 1 माइनस साइन ए, ओके, सो इसका साइन बदल देते हैं। ओके, साइन मतलब कि माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस साइन है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है और ये भी 1 प्लस साइन है। सो सेम नंबर से डिवाइड कर दो और सेम से ही मल्टीप्लाई। ओके, सो ये कह सकते हैं न्यूमरेटर को भी उसी नंबर को लिख दो और डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर को, और फिर ये मल्टीप्लाई करवा दो रूट के अंदर। ओके, सो यहाँ ये क्या आ जाएगा, ये और ये सेम है इसलिए ये स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया। ओके, और यहाँ 1 माइनस साइन है और यहाँ पे 1 प्लस साइन है, सो हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होती है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। यहाँ पे ए कौन है 1 और बी कौन है साइन है, सो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, सो ये वही है सेम, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब हमें आइडेंटिटी पता होती है साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है। ओके, वो किसके इक्वल होता है 1 के, सो यहाँ से कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर को इस तरह भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर है। अब ये रूट हट जाएगा, सो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन है और ये कोस है, मतलब क्योंकि दोनों स्क्वायर में है और रूट से बाहर आएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन है और ये डिवाइड बाई कोस है। अब यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, ये आ गया 1 बाई कोस है और ये आ गया साइन ए बाई में कोस है। 1 बाई कोस है क्या होता है सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बाई कोस है, सो इसकी जगह सेक ए लिख देंगे, और tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए डिवाइड बाई कोस है, सो ये साइन ए डिवाइड बाई कोस है को क्या लिख देंगे tan ए। सो ये क्या आंसर आ गया सेक ए प्लस tan ए, और यही हमारी राइट हैंड साइड है और ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि प्रूव दैट रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, रूट के अंदर है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, उसको इक्वल दिखाना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। सो इसको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और वो दोनों सेम आ जाएगा तो हम बता देंगे कि ये दोनों इक्वल आ गए। ओके, सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अब हमें पता है फॉर्मूला सेक थीटा का होता है 1 बाई कोस थीटा, और कोसेक
थीटा का होता है 1/sin थीटा। ओके, सो सेक थीटा का स्क्वायर है तो सेक थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1/cos थीटा और फिर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कोसेक की जगह 1/sin थीटा और फिर स्क्वायर। यहाँ पर अब ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही रहेगा और ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही फिर ये क्योंकि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो ये दोनों ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, इसलिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर थीटा। सो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें आइडेंटिटी पता होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो इज इक्वल टू क्या होता है 1। सो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर जो थीटा हमारे प्लस में ओके उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1। अब रूट 1 ही रहेगा और यहाँ क्योंकि स्क्वायर में है सो ये रूट से स्क्वायर, सो कोस थीटा साइन थीटा मतलब रूट से बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, सो कोस थीटा साइन थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई हमारे यहाँ पे 1/cos थीटा साइन थीटा। ऐसे ही अब राइट हैंड साइड लेंगे। अब tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। सो tan थीटा की जगह लिख देंगे साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा और कोट थीटा की जगह लिख देंगे कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। सो ये हो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा नहीं है साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ साइन थीटा है कोस थीटा नहीं, सो कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा इसलिए कोस स्क्वायर थीटा। अब वही आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। अब ये वाला भी वही आ गया और ये भी ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल आ गई, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि sec a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई sec a प्लस tan a वो क्या होता है इक्वल टू 1। ओके, सो इसकी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास sec a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई sec a प्लस tan a। ओके, सो यहाँ पर sec a का फॉर्मूला हमें पता होता है कि क्या होता है 1/cos a। सो sec a की जगह क्या लिख देंगे 1/cos a। ऐसे ही हमें पता होता है फॉर्मूला tan a का फॉर्मूला होता है sin a डिवाइड बाय cos a। ओके, सो यहाँ पे इसलिए हमने ये लिख दिया और sec a का वही फॉर्मूला 1/cos a। अब यहाँ पर ये जो है और ये जस्ट उसी की डिवाइड में लिख देंगे। ओके, यहाँ हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने एलसीएम लिख लिया। ओके, सो 1 प्लस साइन ए हो गया क्योंकि यहाँ भी कोस है और कोस है, सो एलसीएम कोस ही आ जाएगा इसलिए 1 प्लस साइन है। अब यहाँ हमें पता है कि आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होती है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए क्या है हमारे पास 1 और बी क्या है साइन थीटा। सो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सो वो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, वो स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं 1 ही आ जाएगा। ओके, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई ओके इसका और इसका मल्टीप्लाई उसको हमने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, सो यहाँ पे ये एक और स्टेप आ जाएगा, ये लिख देंगे हम कोस स्क्वायर ए और यहाँ पे इसको 1 माइनस साइन ए और ये मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए। ओके, सो अभी बिल्कुल सेम ही जैसा आ गया। अब इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। ओके, सो अब हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वो 1 के इक्वल होता है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को उस तरफ भेज देंगे, सो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए वो 1 हो जाएगा और यही हमारा राइट हैंड साइड है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया प्रूव, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि 1 प्लस sec a डिवाइड बाय sec a इक्वल टू किसके है साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 माइनस कोस a। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 प्लस sec a डिवाइड बाय sec a। अब sec a का फॉर्मूला होता है 1 बाय कोस a, सो यहाँ sec a की जगह पे 1 बाय कोस a लिख देंगे, यहाँ भी sec a की जगह पे 1 बाय कोस a लिख देंगे। अब कोस a को एलसीएम ले लो, कोस a प्लस 1। ओके, अब कोस a से ये कोस a कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस
कोस ए, कोस ए प्लस में लिख दो या 1 प्लस कोस ए लिख दो, एक ही चीज है। अब देखो राइट हैंड साइड ले लो अब इसकी। अब यहाँ साइन स्क्वायर ए है डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए, साइन स्क्वायर ए हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो कोस स्क्वायर ए को उस तरफ भेज दो तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। सो उसको यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे। अब यहाँ पे ये 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो 1 की स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। और यहाँ पे ए कौन है 1 और यहाँ बी कौन है कोस ए। सो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी की जगह 1 प्लस कोस ए और ए माइनस बी की जगह 1 माइनस कोस ए। ओके, सो ये 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, 1 प्लस कोस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए। अब 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ गया 1 प्लस कोस ए। अब ये 1 प्लस कोस ए और ये 1 प्लस कोस ए दोनों सेम आ गए, लेफ्ट हैंड साइड भी इसके इक्वल और राइट हैंड साइड भी इसके, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल, हेंस प्रूव्ड। और हमने ये प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि कोस थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ओके, सो कोसेक थीटा का हमारे पास हमें फॉर्मूला पता है, वो होता है 1 बाय साइन थीटा। और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। सो कोसेक थीटा की जगह 1 बाय साइन थीटा लिख दो और कोट थीटा की जगह क्या लिख दो, कोस थीटा साइन थीटा। ओके, अब साइन थीटा ये एलसीएम आ जाएगा, ये लिखा जाएगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब स्क्वायर अलग अलग कर लो। ओके, सो ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बन गया, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें ये आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अगर हमें रखना है सिर्फ तो कोस स्क्वायर थीटा को वहां भेज देंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसकी जगह पे लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 को हम यहाँ पे स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अभी कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है आइडेंटिटी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ओके, यहाँ पे ए क्या है 1 और कोस थीटा क्या है हमारे पास बी। ओके, सो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ओके, अब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है यहाँ पे, सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, स्क्वायर कैंसिल होगा क्योंकि 2 है ना तो एक ब्रैकेट फिर भी रह जाएगी। ओके, सो ये क्या आ गया 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ओके, सो हेंस प्रूव्ड। हमने इसको प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले और राइट हैंड साइड आ गई। ओके, सो ये प्रूव हो गए। यहाँ पे हमने 2-3 ये फॉर्मूलेज यूज किए और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज की। इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, सो हमें कोस 60 डिग्री की वैल्यू पता होती है, वो क्या होती है 1/2। सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये सब वैल्यूज अब यहाँ पर पुट कर देंगे। कोस 60 की जगह पे 1/2, फिर यहाँ पे सेक 30 की जगह पे 2/√3 और tan 45 की जगह पे 1 और साइन 30 की जगह 1/2, कोस 30 की जगह √3/2। ओके, सो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। ओके, देन यहाँ पे 2/√30 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ऐसे यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर 3/4। अब यहाँ पर इसको 5/4 लिख देंगे। ये 4 × 4 16, 16/3 और -1 ऐसा का ऐसा। फिर यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। सो ये 1 + 3/4। अब यहाँ पर इन सब का एलसीएम ले लेंगे। इन सब का एलसीएम आएगा 4 और 3 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। ओके, सो ये 12 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 को। ओके, सो 5 3 = 15। फिर उसके बाद जो 16 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद 1 को
12 से। सो 64 प्लस 15 हो जाएगा 79। ओके, ये वाला ऐसा कैसे रख लेंगे। फिर 79 माइनस 12 67। अब ये क्योंकि 4/4 यानी थे, इसको हम वहाँ लिख देंगे। ओके, 67/12 मल्टीप्लाई 4/4। ओके, सो ये क्या आ जाएगा 67/12। इसकी वैल्यू क्या आ गई 67/12। सो हमें ये सब वैल्यूज पता है, इनको जस्ट हमने पुट किया और फिर सोल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, sin थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है और बोला गया है कि थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक रहेगी, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है थीटा की। ओके, सो हमने ये लिख दिया sin थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू 0। अब ये माइनस √3 cos थीटा उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। सो ये क्या आ गया √3 cos थीटा। अब जो cos थीटा यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे। अब हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा। सो इस कंप्लीट की जगह पे, इसकी जगह पे tan थीटा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमें ये भी पता होता है tan 60 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या होती है √3। सो इस √3 की जगह क्या लिख देंगे tan 60 डिग्री। अब tan यहाँ पर है, tan यहाँ पर है। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, और हमें यही निकालना था। और वहां बोला गया 0 से 90 के बीच में रहेगी, और ये 60 डिग्री 0 से 90 के बीच में है। ओके, सो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई थी, फिर उसको जस्ट सॉल्व किया और हमने ये वाले फॉर्मूला यूज किया और ये वैल्यू यूज की, और थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ओके, इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। ओके, सो हमें ये दिया और इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें पता है sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। सो इन सबको यहाँ पे पुट कर देंगे। ऐसे sin 60 डिग्री की जगह यहाँ पे √3/2, cos 30 डिग्री की जगह √3/2, sin 30 डिग्री की जगह 1/2 और cos 60 डिग्री की जगह 1/2। ओके, जो जो इनकी सबकी वैल्यू जो वो यहाँ पुट कर देंगे। अब √3 मल्टीप्लाई √3 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा। सो 3 प्लस 1 ये कितना होता है 4 डिवाइड बाई 4 वो क्या हो जाएगा 1। सो यहाँ पे ये सब वैल्यूज हमें पता थी और इनको हमने यहाँ पुट कर दिया। इफ sin a माइनस b इज इक्वल टू 1/2 एंड cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2, तो ये हमें वैल्यू दी हुई है कि sin a माइनस b की वैल्यू हाफ है और cos a प्लस b की वैल्यू हाफ है, और कहा गया है कि 0 और 90 के बीच में इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू रहेगी और a की वैल्यू बड़ी रहेगी b से। तो a और b की वैल्यू निकालनी है। sin a माइनस b 1/2 दिया हुआ है, sin 30 पे sin की वैल्यू होती है 1/2, सो इसलिए 1/2 की जगह क्या लिख देंगे sin 30। अब sin a माइनस बी इक्वल टू sin 30 तभी हो सकते हैं जब a माइनस बी इक्वल हो 30 के। ओके, सो ये एक इक्वेशन बन गई। ऐसे cos a प्लस b किसके इक्वल दिया हुआ है 1/2 के। सो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ, इसलिए 1/2 की जगह cos 60 लिख देंगे। और अब यहाँ से cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60, इसका मतलब a प्लस बी किसके इक्वल है 60 के। तो ये दो इक्वेशन आ गई, इनको सोल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी। a माइनस बी इक्वल टू 30, a प्लस बी इक्वल टू 60, सो इन दोनों का ऐड कर देंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू के आगे 90। अब 2 को डिवाइड में भेज दो तो a की वैल्यू आ जाएगी 45। अब इस a की वैल्यू को किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से पुट कर दो, तो हमने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो a माइनस बी इक्वल टू 30। अब a की जगह 45 लिख दो, तो 45 को उस तरह भेज दो, तो माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 45। अब माइनस वाला जो 45 है वो बड़ा है और उसके सामने माइनस है, इसलिए माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा। फिर यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई 15। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि cos a डिवाइड बाई 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a डिवाइड बाई cos a इक्वल है 2 sec a। ओके, सो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख ली। अब क्या करना है कि एलसीएम ले लेंगे। सो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और यहाँ कोस ए, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कोस ए। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे कोस ए नहीं है इसलिए कोस ए से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए कोस स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए नहीं है इसलिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे। अब ओपन कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस वो क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल प्लस 2ab। ओके, सो यहाँ पे a क्या है हमारे पास 1 और b क्या है हमारे पास साइन है, इसलिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और साइन का स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है और ये हो जाएगा 2 साइन है मल्टीप्लाई 1, सो ये आ जाएगा 2 साइन है। अब साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर को इकट्ठा लिख लेंगे एक साथ। ओके, और 1 प्लस 2 साइन को ऐसे कैसे रख देंगे। अब साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर हमें पता है कि आइडेंटिटी होती है। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे 1 और 1 प्लस 2 साइन है ऐसा कैसा। अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और 2 इसमें से बाहर ले लेंगे, सो 1 प्लस साइन है और ये भी क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कैंसिल, सो ये क्या आ जाएगा 2 बाय कोस है और 1 बाय कोस है क्या बोलते हैं सेके। सेके क्या होते हैं 1 बाय कोस है, सो 1 बाय कोस है की जगह क्या आ जाएगा सेके और 2 ऐसा कैसा। ओके, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ओके, सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये वाली जो साइड है वो उसके इक्वल है। इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है a और b की। हमें गिवन है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और a प्लस b की वैल्यू क्या रहेगी 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगी और a की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा b से बड़ी। ओके, सो हमें पता है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, ये हमें दिया हुआ है। ओके, और √3 कब होती है वैल्यू 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ओके, सो इस √3 की जगह पे क्या लिख देंगे 10 60 डिग्री। अब 10 और 10 हट जाएगा, सो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब है कि 10 की a प्लस बी की वैल्यू इक्वल है 10 60 डिग्री के, तो वो तभी होगा जब a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। ऐसे ही अब दूसरे वाले 10a माइनस बी क्या दिया है 1/√3 और 10 30 डिग्री वो क्या होता है 1/√3। ओके, सो 10a माइनस बी को क्या लिख देंगे हम 10 यहाँ पे 30 डिग्री क्योंकि 1/√3 वो क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री। अब ये तभी पॉसिबल है जब a माइनस बी इक्वल टू क्या है 30 डिग्री। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन है और दो ही हमारे पास अननोन है, एक a और एक b। सो ये वैल्यू a और b की आ जाएगी इनको सोल्व करके। अब यहाँ पे इनको जस्ट हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ओके, सो ये क्या हो जाएगा a प्लस a 2a और ये प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाएंगे और ये 60 प्लस 30 90। अब 2 जो है यहाँ पे ये डिवाइड में चला जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। अब क्योंकि हमें a की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमने यहाँ पे a प्लस बी की जगह कर दिया, a की जगह पे 45 डिग्री लिख दिया। अब ये 60 डिग्री के इक्वल है 45 डिग्री प्लस b। अब 45 डिग्री को उस तरफ भेज दो तो b क्या आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री और b की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री। सो यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और कंडीशन क्या थी a ग्रेटर है b से, सो a की वैल्यू ग्रेटर ही है b से। ओके, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा वो इक्वल है 1 प्लस sec थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा से। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ रख लेंगे। ओके, सो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ हम यूज क्या करेंगे tan थीटा और cot थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा एंड cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। सो tan थीटा की जगह लिख दो sin थीटा बाय cos थीटा और cot थीटा की जगह लिख दो cos थीटा बाय sin थीटा। यहाँ भी cot थीटा की जगह cos थीटा बाय sin थीटा और यहाँ tan थीटा की जगह sin थीटा बाय cos थीटा। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लो। ओके, सो sin थीटा यहाँ आ जाएगा sin थीटा और यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा यहाँ cos थीटा और नीचे sin थीटा रहेगा। सो ये सेम रहेगा, ये भी सेम। यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा और यहाँ cos थीटा sin थीटा बाय cos थीटा। अब यहाँ पर जैसे ये होता है 1/4 और डिवाइड बाय 3/4 है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 4/3। सो यहाँ नीचे वाला होता है ये ऊपर आ जाता है और ये वाला डिनोमिनेटर में आ जाता है। ओके, सो सेम यही करना है।
सो ये जो साइन थीटा ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है डिनोमिनेटर में। ऐसे ही कोस थीटा न्यूमरेटर में और कोस थीटा माइनस साइन थीटा ये डिनोमिनेटर में। अब साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये साइन थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये कोस थीटा। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये दोनों लगभग सेम है, जस्ट इनमें माइनस का साइन अलग अलग है। साइन थीटा यहाँ प्लस है, यहाँ साइन थीटा माइनस। सो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस का साइन बाहर ले लेंगे, और ये प्लस है ये क्या बन जाएगा माइनस, और ये अब क्या बन गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सो ये कॉमन आ जाएगा। ये जब कॉमन आया तो ये एलसीएम ले लेंगे, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन क्यूब थीटा, और ये कोस थीटा, और ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। ओके, अब यहाँ पर अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये क्या होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ ए है साइन थीटा और बी क्या है कोस थीटा। सो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ओके, सो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर ये दोनों सेम, ओके, सो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ ये रह गया, और यहाँ पे ये वाला पार्ट। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी होती है, जिसको जो किसके इक्वल होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ओके, सो इस कंप्लीट की जगह पे 1 लिख दिया। अब ये दोनों सेपरेट कर दिया अलग अलग। ओके, सो ये 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, ये भी साइन थीटा कोस थीटा, तो ये सेम ही हो गया, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आ गया। अब इसको 1 बाय साइन थीटा 1 बाय कोस थीटा लिख सकते हैं, और हमें पता है 1 बाय साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और 1 बाय कोस थीटा होता है सेक थीटा। सो ये आ गया कोसेक थीटा और सेक थीटा प्लस 1 ऐसा कैसे, सो इसको हम आगे लिख देंगे +1 को, और इसको पीछे, तो यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा लिख दिया। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में हमने tan थीटा कोट थीटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज की, और यहाँ पे फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज की, और यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया कोसेक थीटा, जो कि क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1 बाय कोस थीटा। ओके, सो हमें इस वाली साइड को उसके इक्वल बताना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी। इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है इसकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। सो tan थीटा की जगह क्या लिख देंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा, और यहाँ स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी भी होती है a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a क्या है हमारे लिए 1, और b क्या है साइन थीटा। सो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। और हमारे पास आइडेंटिटी ये भी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दो, सो ये क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे इस वाला, सो ये कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया, और यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और फिर ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा। अब कोस स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे, सो क्या रह जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास 1, क्योंकि आइडेंटिटी होती है इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। सो ये क्वेश्चन हमारे पास ये ऐसे भी आ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ये दे दी और राइट हैंड साइड दे दी हमारे पास 1। सो ये प्रूव करना भी आ सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, या फिर इसकी वैल्यू निकालना भी आ सकता है कि वैल्यू बताओ इसकी क्या है, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई 1। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इन सब का सम वो क्या होगा 2 होगा। ओके, सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ये। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वाले को सेम रखेंगे। ओके, जो सेक स्क्वायर थीटा है और कोसेक स्क्वायर थीटा है उसको चेंज कर लेंगे, उसको साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे।
कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/sin थीटा और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। सो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा और जो कोसेक स्क्वायर थीटा वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे को हम एलसीएम ले लेंगे और इस पूरे को एलसीएम ले लेंगे। अब cos स्क्वायर थीटा बन गया ये, और यहाँ पे ये 1 ही रहेगा, और जो cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में था यहाँ पे इस वाले के अपॉन में था वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। ऐसे यहाँ पे जो ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे इसको साइन स्क्वायर थीटा बना देगा, और जो साइन स्क्वायर थीटा नीचे है वो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा +1 और ये 1 + cos स्क्वायर थीटा वाले को एक साथ रख लेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा +1 और 1 + sin स्क्वायर थीटा को एक साथ रख लेंगे। सो ये बन जाएगा ये, और ये यहाँ पे ये एक साथ लिख दिए। अब 1 + sin स्क्वायर थीटा और 1 + sin स्क्वायर थीटा को एलसीएम ले लेंगे। सो ये आ गया 1 + sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 + cos स्क्वायर थीटा और 1 + cos स्क्वायर थीटा को एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + cos स्क्वायर थीटा। 1 + cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा +1 एक ही बात होती है, और ऐसे ही sin स्क्वायर थीटा +1 और 1 + sin स्क्वायर थीटा एक ही बात है, सेम। सो यहाँ पे 1 + sin स्क्वायर थीटा बाय 1 + sin स्क्वायर थीटा आ गया, और यहाँ पर 1 + cos स्क्वायर थीटा बाय में 1 + cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे है 2/2, सो ये क्या आ जाता है 1। सो ये सेम है 1 + sin स्क्वायर थीटा और 1 + sin स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 1, और ऐसे 1 + cos स्क्वायर थीटा और 1 + cos स्क्वायर थीटा ये भी क्या आ गया 1। सो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, और जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड भी यही थी। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाते हैं, इसलिए हैंस प्रूव्ड कि हमने ये प्रूव कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इन सबका सम इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, ओके। और हमें गिवन क्या है 5 cot थीटा इज इक्वल टू 7। जो 5 cot थीटा है वो किसके इक्वल है 7 के। अगर 5 cot थीटा इज इक्वल टू 7 है तब हमें इसकी कंप्लीट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 5 cot थीटा इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, cot थीटा अब 5 को डिवाइड में लिख देंगे यहाँ पे। सो cot थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है 7/5। अब जो ये वैल्यू जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है इसमें हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे cot थीटा बन जाए। sin थीटा को sin थीटा से डिवाइड कर देंगे, यहाँ cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड कर देंगे, sin थीटा को sin थीटा से और cos थीटा को sin थीटा से। कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही sin थीटा से डिवाइड करवा देंगे। अब sin थीटा और sin थीटा ये 1 बन जाएगा, ओके। यहाँ भी sin थीटा 1 बन जाएगा। cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है cot थीटा, सो ये cot थीटा बन जाएगा, और ये 7 cot थीटा। अब यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू हमें पता है, इसलिए cot थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। cot थीटा की वैल्यू है 7/5, सो 5 ये 5 1 हो जाएगा। सो 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे 7 7 49 और 5 एलसीएम ले लेंगे ना। सो 5 5 25 + 49 होता है 74/5। अब यहाँ पे 14/1 लेके चलेंगे इसको, क्योंकि ये 74/5 है। अब इसको ये जो 5 यहाँ है ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में। अब इन दोनों में 70 और 74 2 कॉमन है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा 35/37। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 35/37। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इसका मतलब है कि cot थीटा की हमें वैल्यू दी हुई है 7/8। देन इवेलुएट, हमें इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है, ओके। अब इसमें हमें पता है कि 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता होती है a² - b² a + b और a - b। अब यहाँ पर a हमारे लिए 1 है और b हमारे लिए cos थीटा, इसलिए यहाँ पे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 - cos स्क्वायर थीटा, ओके।
सो इस कंप्लीट की जगह पे, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ऐसे ही सेम सिमिलरली यहाँ पे a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू साइन थीटा अगर हम ले, तब क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। अब इस कंप्लीट की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इसलिए हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से कोस स्क्वायर थीटा को अगर मैं उस तरफ भेज दूं तो ये यहाँ प्लस है, वहां जाके माइनस। ऐसे ही अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को इस तरफ रख ले और साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दे तो ये क्या लिखा जाएगा, ऐसे कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ओके, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा, ओके। tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। अब यहाँ पे इसलिए क्या बन गया, अब ये tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का हमें फॉर्मूला पता होता है 1 बाय कोट थीटा, इसलिए यहाँ tan को हमने क्या लिख दिया 1 बाय कोट थीटा, और स्क्वायर यहाँ 1 पे लिखेंगे तो वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 1 ही हो जाएगा। और कोट स्क्वायर थीटा, अब कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है 7 बाय 8, सो ये 7 बाय 8 जब यहाँ लिखेंगे तो फिर ये 8 बाय 7 हो जाएगा। ये 8 बाय 7 को अब 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले हमारे पास कोट थीटा 7 बाय 8 वैल्यू दी हुई है कोट थीटा की, ओके। फिर हमने यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है tan थीटा, सो tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा क्या होता है 1 बाय कोट थीटा, ओके। सो और ये कोट स्क्वायर थीटा, ओके। सो कोट थीटा की हम वैल्यू पुट कर देंगे और फिर 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कंप्लीट की वैल्यू वो आ जाएगी 64 बाय 49।